स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। 40 ममालिक का मुस्बत पेशरफ्त का दावा। अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही कमेटी के क़याम पर इत्तिफ़ाक़। ईरान पर से इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म, लेकिन ट्रंप की नई धमकी से तनाव बरकरार। नीट पेपर लीक के ख़िलाफ़ कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना तीसरे रोज़ भी जारी। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा। बानी अभिजीत दिप्के का ऐलान, मुतालबात पूरे होने तक ख़त्म नहीं होगा एहतिजाज। चाहे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी जंतर मंतर आ जाइए। प्रोटेस्ट का डे 3 शुरू हो चुका है और ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलते रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। कोलकाता में सहरवर्दी एवेन्यू का नाम तब्दील करने पर तनाज़ा। सहरवर्दी एवेन्यू अब कहलाएगा गोपाल मुखर्जी रोड। नामों की तब्दीली पर कांग्रेस और मगरबी बंगाल हुकूमत आमने सामने। वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने कहा, तारीखी गलती की हुई इस्लाह तो कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने खड़े किए संगीन सवाल। ये इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं या अनपढ़ जाहिल हैं, हम नहीं जानते, क्योंकि डिग्रियों का हमें आइडिया नहीं है इनकी। लेकिन कौन से सोहरावर्दी उसमें कंफ्यूज हो गए और सरकार चला रहे हैं साहब। अरे चलिए, आपको ज्ञान नहीं है, आप व्हाट्सएप नर्सरी के छात्र हैं, मानते हैं हम। आपके अगल बगल में IAS अफसर होंगे कुछ, या वो भी आपने ऐसे चुने जो आपको ये ज्ञान नहीं दे पा रहे कि ये सोहरावर्दी अलग है। ये सर सोहरावर्दी हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे शिक्षाविद थे, रिसर्चर थे, शांति निकेतन में वो रिसर्च करते थे, पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे, मुस्लिम वाइस चांसलर। और ये भी इन्हें नहीं मालूम कि जो ये वाइस चांसलर जब बने वहां, तो इनका भारी विरोध हो रहा था। उस वक्त भी संघी तो थे ही ना, संघी मानसिकता के लोग। लेकिन इनके समर्थन में कौन उतरा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उतरे। सबसे घनिष्ठ संबंध इनके 2 लोगों से थे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके खास सलाहकार थे। जब भी इनको कोई सलाह लेनी होती थी सोहरावर्दी जी को, सर सोहरावर्दी जी को, ये सर हसन सोहरावर्दी हैं, ये जिनकी बात ये कर रहे हैं हुसैन सर सोहरावर्दी हैं। और सरकार चलाने वालों को इन दोनों में अंतर नहीं मालूम। SIR तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद वोटिंग के हक को बुनियादी हक बनाने का मुतालबा तेज। जयराम रमेश का इलेक्शन कमीशन पर शदीद हमला। बोले, सुप्रीम कोर्ट फुटपाथ पर चलने को बुनियादी हक करार दे सकता है तो वोट देने का हक क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का लगाया इल्ज़ाम। नीट इम्तिहान में बड़ी धांधली की कोशिश नाकाम। बिहार में एम्स और BHU के तलबा समेत 24 अफराद गिरफ्तार। 30 लाख रुपए में असल उम्मीदवार की जगह बैठने का था मंसूबा। बिहार के भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। फर्जी इनकाउंटर का इल्ज़ाम, पुलिस एहलकारों पर FIR और CBI जांच की मांग। गुज़िश्ता दिनों समाजी कारकुन को पुलिस ने इनकाउंटर कर उतारा था मौत के घाट। तमिलनाडु में होलनाक सनाती हादसा। झींगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री में अमोनिया गैस के अखराज से 5 मजदूर हलाक। 67 से ज़ायद अफराद जख्मी। कई वेंटिलेटर पर वज़ीर आला ने बिठाई हाई लेवल इंक्वायरी। नीट री एग्ज़ाम में बुर्खापोश तालिबा को रोकने पर हंगामा। बुर्खा उतारने के इसरार पर मुस्लिम तालिबा की 2 टूक। मेरे लिए इम्तिहान से ज़्यादा मेरी शनाख्त अहम। शदीद एहतिजाज के बाद हिजाब के साथ दाखिले की मिली इजाज़त। G7 दौरे के दरमियान हिंदुस्तानी मल्लाहों की हलाकत का मुद्दा उठाने के मामले में वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ पर शशि थरूर को तनकीदों का सामना। पवन खेड़ा का तंज़ियावार। बोले, थरूर वो बातें भी सुन लेते हैं जो मोदी कहते भी नहीं। शशि थरूर का मासूमाना जवाब। बोले, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स का दिया है हवाला, नहीं की कोई ख्याली बात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को पटरी से उतारने की हर कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी लिबनान पर गासिबाना कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। सिक्योरिटी जोन के बहाने फ़ौजी मौजूदगी को बताया ज़रूरी। हिज़्बुल्लाह ने भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुँह तोड़ जवाब देने का दोहराया अज़्म। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद गैस बरामदात बहाल होते ही कतर के अहम गैस प्लांट में धमाका। 54 अफराद जख्मी, 18 लापता। आलमी तवानाई मार्केट में